रोहन एक 21 साल का डॉक्यूमेंट्री ब्लॉगर था। उसका चैनल डार्क ट्रेल्स इंडिया था, जहां वो देश की भूली बिसरी अनसुलझी जगहों की कहानी बताता था। एक दिन उसे एक मेल आया, अगर सच में हिम्मत है तो हिमाचल के भैरवपुर गांव का सच दिखाओ, पर याद रखना वहां जाकर कोई वापस नहीं आता है। मेल में यही लाइन थी और नीचे एक जीपीएस लोकेशन था। उस लोकेशन में एक छोटी पतली सड़क दिखती थी जो पहाड़ों के अंदर जा रही थी, लेकिन गूगल मैप पर गांव का नाम था ही नहीं। रोहन ने अपने दो दोस्तों को बुलाया, निखिल जो कि कैमरामैन था और पूजा जो कि रिसर्चर थी। पूजा ने रिकॉर्ड्स में खोजा, सरकारी डेटा में एक गांव है जिसका नाम भैरवपुर था, लेकिन 1999 के बाद कोई रजिस्टर अपडेट ही नहीं हुआ। अजीब बात, पूजा बोली, कागजों में गांव है लेकिन असल में इसका कोई पता नहीं। तीनों ने तय किया कि वे वहां जाएंगे। वे कुल्लू घाटी पहुंचे। वहाँ एक लोकल ड्राइवर मिला, शेर सिंह। जब रोहन ने भैरवपुर का नाम लिया तो ड्राइवर का चेहरा उतर गया। उधर कौन जाता है बेटा, वो रास्ता पिछले 20 साल में किसी ने नहीं लिया। रोहन ने कहा, हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी है। ड्राइवर बोला, सलाह है सूरज डूबने से पहले लौट आना। इस एक वाक्य ने तीनों को चुप कर दिया। दोपहर 2 बजे वे घने जंगलों में प्रवेश कर चुके थे। पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। रास्ता पतला होता जा रहा था। निखिल कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा था। 1 घंटे बाद जीपीएस अपने आप घूम गया, लोकेशन बदलती रही। ये कैसे पॉसिबल है? पूजा बोली, जीपीएस तो बिना इंटरनेट भी डायरेक्शन दिखाता है। रोहन बोला, शायद मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। लेकिन शेर सिंह की एक बात याद आई, वो रास्ता खुद को भटकाता है। शाम करीब 5 बजे थे। एक टूटा फूटा दरवाज़ा सामने दिखा। लकड़ी की चौखट पर लिखा था, भैरवपुर में आपका स्वागत है। दरवाजे के आगे एक लंबा बेहद शांत मैदान था, जहां सूखी घास हवा से हिल रही थी, लेकिन कोई आदमी, कोई पशु, कोई आवाज़, कुछ भी नहीं। पूजा बोली, यह सचमुच वीरान है। निखिल ने कैमरा घुमाया। हर घर टूटा हुआ, लेकिन घरों के अंदर बर्तन, बिस्तर, खिलौने पड़े थे, जैसे लोग अचानक गायब हुए हों। तीनों एक पुराने स्कूल पहुँचे। स्कूल के बोर्ड पर लिखा था, कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम 15 अगस्त 2011। पूजा चौंक गई। ये तारीख हर घर में इसी दिन का कैलेंडर अटका था, जैसे पूरा गांव एक ही दिन अचानक रुक गया हो। वे स्कूल के अंदर गए। बेंचें गिर चुकी थीं। डेस्क पर बच्चों की कापियाँ पड़ी थीं। एक कॉपी में लिखा था, आज रात भैरव बाबा आएंगे। पूजा ने किताब छोड़ दी। उसका हाथ कांप रहा था। अंधेरा तेज़ी से बढ़ रहा था। उन्होंने एक सुरक्षित घर में रुकने का फैसला किया। रोहन ने रात की शुरुआत कैमरे में कही, आज हम इस वीरान गांव में रुकेंगे। अगर यहाँ सच में कुछ है, हम पता लगाएंगे। रात 11 बजे सब कुछ शांत था, लेकिन 11:47 पे पूजा को लगा कि कोई बाहर चल रहा है। धीमी चाल, भारी चाल। रोहन बाहर आया, टार्च जलाकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे। यहाँ कैसे? निखिल बोला, यहाँ ना तो नदी है ना तालाब। रोहन ने कैमरा पास लाया। निशान घर से दूर जाते जा रहे थे, गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर की तरफ। अचानक हवा बहने लगी। कमरा ठंडा हो गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर से ढोल की आवाज़ सुनाई दी। पूजा फुसफुसाई, ये शादी का ढोल नहीं है, ये तांत्रिक पूजा का ढोल है। ढोल की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। रोहन ने खिड़की से झांका, कुछ दिखा नहीं, लेकिन कैमरे में कुछ कैप्चर किया। एक लंबी सी परछाई जो मंदिर की ओर बढ़ रही थी। तीनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन अंदर रखी मूर्ति बिल्कुल साफ थी, पूरी तरह सजी हुई, जैसे किसी ने आज ही पूजा की हो। दीवार पर सिंदूर से लिखा था, वापस मत जाना, नहीं वो तुम्हें चुन लेगा। पूजा ने कहा, ये किसके लिए लिखा है? रोहन ने जवाब दिया। तभी मंदिर का घंटा अपने आप बजा। पूजा चिल्लाई, कोई यहाँ है। निखिल ने कैमरा घुमाया। फ्रेम के कोने में मानो आकृति जैसी एक चीज़ दिखी, स्थिर, अचल, बिल्कुल शांत, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस काली छाया। रोहन बोला, भागो। तीनों दौड़ने लगे। गांव की गलियों में हवा तेज हो चुकी थी। छतें चरमराने लगी, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। लेकिन सबसे डरावना क्या था? ढोल की आवाज़ बहुत पास थी, जैसे कोई पीछे, ठीक पीछे ढोल बजा रहा हो। पूजा गिर पड़ी। रोहन ने उसे उठाया। निखिल बोला, कैमरा बंद मत करना।
तभी अचानक ढोल की आवाज़ रुक गई, सन्नाटा हो गया, पूरी तरह सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में एक आवाज़ आई, गिनती शुरू हो गई है।